Assalamualaikum students. Today class 9 chapter 11 and we are solving second theorem of chapter number 11. What is the statement of the second theorem chapter number 11? Its statement is that if two opposite sides of a quadrilateral, it means that first of all you have to know about that one, we have to make the quadrilateral, so that's why we make quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसी डायग्राम जिसकी चार साइड्स हों. इसी तरह से ट्राइंगल मींस whose three sides, whose a diagram who has having three closed sides. और फोर साइड्स वाले को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. इफ द फाइव साइड्स आर क्लोज देन व्हाट इज कॉल्ड? पेंटागन. गुड. So there is the quadrilateral according to statement if the two opposite sides of the quadrilaterals are congruent. It means that first of all we make the quadrilateral and its two sides are congruent. So we assume that AB is congruent to CD. In given, what is that? We have to write that one. That there is a quadrilateral ABCD. A quadrilateral ABCD. After that, what he said, according to statement, he is saying that two opposite sides are congruent. So we can say that AB is congruent to DC or CD, meaning same. And after that, what is saying the statement? Two congruent and parallel, and he is also saying parallel. It means that we can say that AB parallel to DC. Parallel means that the distance between the both lines from starting point to ending point is the same. Like आप रेलवे लाइंस, आप रेल की लाइन को देखते हैं ना, दो रेल की लाइन जो होती है हमेशा पैरेलल, उनका फासला सेम होता है. इसी तरह से अगर आप इस बोर्ड की लोअर एज एंड अपर एज, अगर इन दोनों साइड्स को देखें तो इनके दोनों का दरमियानी फासला स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक सेम है. सो वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर पैरेलल. ओके, बट पैरेलल आर नॉट कंपल्सरी दैट दे आर कंकरेंट. मीन वो पैरेलल हो सकता है लेकिन लेंथ में आपके पास बराबर हो ना हो, जिसकी मिसाल मैं आपके पास यूं दे सकता हूं कि अब आपके पास जैसे ये है, दे आर पैरेलल, दिस स्केल इज पैरेलल बट नॉट अ कंकरेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बोर्ड. सो पैरेलल का मतलब क्या है? उनका दरमियानी फासला सेम होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज दैट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉमे से जो पहले वाला पोर्शन होता है यू हैव टू राइट इन द गिवन, और कॉमे के जो बाद का पोर्शन होता है वी हैव टू राइट इन टू प्रूव. So what we have to prove? According to statement that it is a parallelogram. So what we have to prove that one? If the sides are congruent, it is a parallelogram. We have to prove that ABCD is a parallelogram. We have to prove that it is a parallelogram. So what is the difference between the quadrilateral and the parallelogram? Because we are going to prove the parallelogram, first of all we have to know that what is the difference between the quadrilateral and the parallelogram. Good. Quadrilateral means any four sided closed diagram is called quadrilateral. जैसे आपके पास अगर मैं ये भी डायग्राम बना दूं तो ये भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है. ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज फोर साइडेड क्लोज बन गई हैं. लेकिन आपके पास अगर वो आपसे कहता है कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स कंकरेंट होती हैं. यानी ये दो साइड्स कंकरेंट हैं और ये दो साइड्स आपस में कंकरेंट भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. यहां पे उसने कहा है कि दो साइड्स, लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि AD इज कंकरेंट टू BC. एक ये चीज प्रूव करनी है कि AD और BC कंकरेंट हो, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि AD इज पैरेलल टू BC. सो वी कैन एबल टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. इज दैट क्लियर? कि पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि बाकी दो साइड्स भी लेनी पड़ेंगी. ठीक है, अगर पैरेललोग्राम के लिए मुझे ये बाकी दो साइड्स लेनी पड़ेंगी. मैं
सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर देता हूं, ज्वाइन बी टू डी, यानी मैंने एक डायगोनल लिया जिससे मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर, और फिर उसके बाद नेम्स द एंगल, और इसके एंगल के नेम रख दिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका एंगल का नाम मैंने रखा 1, इस एंगल का नाम मैंने क्या रख दिया 2, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया 3, और इस एंगल का नाम मैंने रख दिया 4। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कवर द बोर्ड देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन। आपके पास बेटा ये है, इन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी टू डी, join B to D, join B to D. After that, names the angle 1, 2, 3, 4, and names the angle 1, angle 2, angle 3, and angle 4. Okay. Then we will able to prove statement and reason. And reasons. There are two triangles. If you will notice that there are two triangles. One triangle is this one, if I will mention by like this A, and the second triangle is this one mentioned by B. So when you will compare the two triangles, so which sign we will use for comparing the two triangles? This sign we will use to compare the two triangles. What is the first triangle? ABD. Good. Triangle ABD. And the second one, triangle BCD. As you know that when we are comparing the two triangles, that our first priority is that we have to make, or we have to find the three components of the both triangles are concurrent, then we will able to say the triangles are concurrent. मतलब हम इसमें से कोई तीन कंपोनेंट ढूंढेंगे, अगर तीन कंपोनेंट उसके कंकरेंट हैं तो ट्राइंगल्स क्या हैं, कंकरेंट। अब हमने तीन कंपोनेंट ढूंढने हैं, और तीन कंपोनेंट ढूंढते हुए एक चीज का ख्याल करना है कि जिसको हमने प्रूव करना है, जैसे हमने ये प्रूव करना है कि AD इज कंकरेंट टू BC, ये कभी नहीं ले सकते, और हमने प्रूव करना है कि AD इज पैरेलल टू BC, तो हमने उसको पैरेलल भी हमने कंकरेंट के दौरान हमने नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में क्या चीज सेम है। अगर मैं लिखूं AB इज कंकरेंट टू DC, इज इट ओके? अगर मैं लिख देता हूं AB इज कंकरेंट टू DC, इज इट ओके? गुड, इट्स ओके। सो व्हाट इज द रीजन AB इज कंकरेंट टू DC? इसकी रीजन क्या दूं? गुड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी said about this one in a given, so its reason is given. Its reason is given. After that, मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं कि ये जो एंगल 1 है और ये आपके पास एंगल इसका 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर लिया जाए तो एंगल 1 इज कंकरेंट टू एंगल 2. Angle 1 is congruent to angle 2. So what is the reason of that one? Good. It's alternate angle. Alternate angle पता है क्या होते हैं? Alternate angles. Alternate angle मैं आपके पास थोड़ा सा बताता चलता हूं, अगर किसी बच्चे को भूले में, दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, जैसे दो लाइंस ये पैरेलल हैं, अगर इनको कोई दूसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों तीसरी लाइन का बनने वाला एंगल इन पैरेलल लाइंस के साथ, ये पैरेलल लाइंस और ये वाले, ये एंगल दोनों सेम होंगे। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, क्यों? बशर्त ये कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हों, तो इसके दरमियान जो बनने वाला गैप होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल।
और ये बात तो हम ऑलरेडी गिवन में कह चुके हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो ये जो आपके पास थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एंगल हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स आर कंकरेंट। दो कंपोनेंट हमने इक्वल कर लिए, सो वी नीड द थर्ड कंपोनेंट, which is the third component of these two triangles. We will able to write they are congruent. Good. क्योंकि AD और BC तो हम ले नहीं सकते, तो लिहाजा आपके पास क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन BD बच जाती है। दोनों में क्या है, कंग्रेंट भी है। और रीजन क्या है, BD कंग्रेंट टू BD, the reason is common. Reason is common. तीन कंपोनेंट हो गए हमारे पास इक्वल, 1, 2 and 3. Whenever three components are concurrent, then remove this sign and use the sign of congruency. Good. तो इसको हम रिमूव करके congruency की साइन डालेंगे and triangle A B D congruent to triangle B C D। और रीजन हमारे पास क्या है, साइड एंगल फिर साइड, क्योंकि ये साइड है और ये एंगल है फिर साइड है। सो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड that is a rule. If the two sides and one angle is congruent, then triangle is congruent. ये तो होगी ट्राइंगल congruent, बट हमने प्रूफ क्या करना था, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या प्रूफ करना था कि ये साइड और ये साइड congruent हो जाए, और ये वाला एंगल और आपके पास इसका ये एंगल भी सेम हो तो पैरेलल कह सकते हैं। अब मैं कह सकता हूं एंगल 3 इज कंकरेंट टू एंगल 4, एंगल 3 इज कंकरेंट टू एंगल 4। द रीजन इज दैट corresponding angle of congruent triangle. Good. Corresponding angles of congruent triangles आगे आप लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने आपको बता दी है। अगर ये उसके corresponding angles हैं, congruent है, तो इसी तरह से ये वाली साइड, ये जो साइड है, तो ये भी इसकी corresponding साइड हो जाएगी, ये भी तो congruent है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, AD is congruent to, AD is congruent to आपके पास क्या आ जाएगा, BC। और इसकी रीजन भी क्या आ जाएगी, corresponding sides of congruent triangle। यहां पे हमने कहा था corresponding angle, अब आप क्या कहेंगे, corresponding sides of congruent triangles। corresponding sides ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल्स। एक चीज तो हमारे पास जो उसने कही थी टू प्रूव की, वो हमारे पास गई हो कि पैरेललोग्राम के लिए अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये साइड्स पैरेलल भी हैं। बेटा अगर जैसे आपके पास बताया कि ये दो एंगल बराबर हैं तो इसके साइड्स भी क्या होती है, पैरेलल। हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, कंग्रेंट है। अगर एंगल 3 और एंगल 4 कंग्रेंट है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि AD पैरेलल, पैरेलल की साइन ये लगाएंगे, AD इज पैरेलल टू आपके पास BC। और यहां रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी रीजन कर देंगे। और हमारे पास आफ्टर दैट द लास्ट लाइन यू हैव टू राइट दैट, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद नीचे आपने वो लाइन लिखनी है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारा थ्योरम ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस देयर इज वन थ्योरम ऑफ अ फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, जो मैंने आपको प्रूव कर दिया है। फिर इससे रिगार्डिंग हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 3-4 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास वो 3 to 4 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत इजी सा थ्योरम है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर।